रूस के नोवगोरोद के घने जंगलों के बीच स्थित राष्ट्रपति पुतिन का जी आवास एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी में डूबा था। सुरक्षा की 7 परतों के बावजूद अचानक आसमान में एक ऐसी भिनभिनाहट सुनाई दी जिसने क्रेमलिन के सबसे जांबाज कमांडो के भी रोंगटे खड़े कर दी। ये कोई परिंदे नहीं थे, बल्कि मौत के वो 91 दूत थे जो बादलों के पीछे छिपकर सीधे पुतिन के बेडरूम को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। रडार की स्क्रीन पर लाल बिंदुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक की सुरक्षा को भेद दिया गया था? क्या आज इतिहास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल असैसिनेशन, राजनीतिक हत्या होने वाली थी? आधी रात को हुए इस धमाके और आसमान में उठती आग की लपटों ने न केवल रूस को हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह हमला केवल यूक्रेन की हिम्मत नहीं थी, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की विफलता और एक नए प्रलय की शुरुआत का संकेत था। दिसंबर 2025 की वो कड़ाके की ठंड वाली रात, जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी में डूबी थी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। सन्नाटे को चीरते हुए एक साथ 91 आत्मघाती ड्रोनों ने क्रेमलिन की सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश की। रूस के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स 400 और पेंटसिर ने आसमान में ही उन सभी ड्रोनों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। लेकिन इस हमले ने रूस के सबसे सुरक्षित किले में एक ऐसी सेंध लगा दी जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। मॉस्को ने इसे सीधे तौर पर रूस की संप्रभुता पर हमला नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की एक सुव्यवस्थित यूक्रेनी साजिश करार दिया है। नोवोगोरोद की बर्फीली जमीन पर गिरे उन ड्रोनों के मलबे ने पुतिन के गुस्से को उस चरम पर पहुंचा दिया है जहां से अब केवल विनाश का रास्ता निकलता है। क्या यह हमला वाकई जेलेंस्की की योजना थी या रूस को उकसाने के लिए बुना गया कोई गहरा जाल? क्रेमलिन के गलियारों से उठी प्रतिशोध की यह गूंज अब कीव को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे रही है। इस धमाके की गूंज जब वॉशिंगटन पहुंची तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए पुतिन को फोन मिलाया। ट्रंप, जो अपनी पीस डील के जरिए युद्ध खत्म करने का दावा करते आए हैं, उन्होंने पुतिन से संयम बरतने और तनाव को वैश्विक स्तर पर न भड़काने की भावुक अपील की। लेकिन सूत्रों के अनुसार फोन के दूसरी तरफ पुतिन का पारा 7वें आसमान पर था। पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रस्तावों को एक झटके में किनारे करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि जब हमला सीधे उनके घर और उनके ईजान पर हो रहा हो तो शांति की बातें करना केवल बेमानी और अपमानजनक है। पुतिन ने ट्रंप को खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया कि रूस अब कूटनीति की मेज पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में बात करेगा। पुतिन की आवाज में छिपी वो कड़वाहट यह बता रही थी कि अब कीव को इस दुस्साहस की वो भारी कीमत चुकानी होगी जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी। ट्रंप की शांति योजना अब एक कागजी पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। पुतिन के निजी आवास पर हुआ इस हमले ने न केवल रूस को बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी गहरी चिंता और नाराजगी में डाल दिया है। पुतिन के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने निजी बातचीत में इस हमले को एक पागलपन भरा कदम करार दिया है। ट्रंप अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रणनीतियों से बुरी तरह उखड़ चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से यूक्रेन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब अमेरिका की यूक्रेन नीति में एक बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि वे अब जेलेंस्की के साथ काम करने के पुराने तरीकों पर पुनर्विचार करेंगे। सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया जब ट्रंप ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने जेलेंस्की को टोमहॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी, क्योंकि अगर यूक्रेन के पास वो मिसाइलें होती तो आज दुनिया एक परमाणु युद्ध की आग में जल रही होती। ट्रंप के इस रुख ने जेलेंस्की को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग अकेला कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कीव के बंकरों से राष्ट्रपति जेलेंस्की इस हमले के बाद पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रूसी आरोपों को सफेद झूठ और क्रेमलिन का प्रोपेगेंडा करार देते हुए इसे पुतिन का मनगढ़ंत किस्सा बताया है। जेलेंस्की अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन केवल कूटनीति और अपनी सीमाओं की रक्षा के रास्ते पर चल रहा है और वह किसी भी राष्ट्रपति की हत्या जैसी साजिशों में शामिल नहीं है। हालांकि जेलेंस्की के इस मिमियाते हुए अंदाज को मॉस्को में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। जेलेंस्की ने ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति बहाली की जो कस्में खाई थीं, वे अब नोवगोरोद के धुएं में उड़ती दिख रही हैं। मॉस्को का मानना है कि
एस की दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए यह नाटक कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे पश्चिमी हथियारों के दम पर सीधे रूस के दिल पर चोट करना चाहते थे। अब जेलेंस्की की दलीलें सुनने के लिए पुतिन के पास न तो समय है और न ही धीरज। नोवगोरोद हमले के तुरंत बाद रूस के गुप्त मिसाइल साइलोस में हलचल तेज हो गई है। खुफिया सैटेलाइट्स ने संकेत दिए हैं कि पुतिन ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दे दिया है। हम बात कर रहे हैं किंजल और जिरकोन की, जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक तक नहीं कर सकता। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन अब कीव के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स यानी उन इमारतों को निशाना बनाएंगे जहां जेलेंस्की और उनकी कैबिनेट बैठती है। यह केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि यह एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक होगी, जिसका उद्देश्य ये यूक्रेन की पूरी लीडरशिप को एक झटके में खत्म करना है। रूसी जनरल स्टाफ ने पहले ही उन 10 मुख्य ठिकानों की सूची पुतिन को सौंप दी है, जिन्हें अगले 48 घंटों में बारूद के ढेर में तब्दील किया जाना है। रूस के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि अब बातचीत की सभी खिड़कियां बंद हो चुकी हैं। पुतिन के आवास पर हमला उस रेड लाइन को पार करना है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। रूसी रक्षा मंत्रालय अब अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में आमूलचूल बदलाव करने जा रहा है। आने वाले घंटों में हम कीव के सरकारी भवनों, खुफिया ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर रूस का अब तक का सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक देख सकते हैं। पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि वे यूक्रेन के उन केंद्रों को निशाना बनाएं जहां से इस हमले की योजना रची गई थी। मॉस्को अब किसी संघर्ष विराम के मूड में नहीं है, बल्कि वह यूक्रेन के पूर्ण आत्मसमर्पण या उसकी सत्ता के समूल विनाश की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया अब क्रेमलिन के अगले आदेश का इंतजार कर रही है और डर यह है कि पुतिन का यह प्रतिशोध कहीं तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल न फूंक दे। 2025 का अंत दुनिया को एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले आया जहां से उजाला दिखाई नहीं देता। 91 ड्रोनों का वो हमला केवल पुतिन के घर पर हमला नहीं था, बल्कि वह दशकों से बनी वैश्विक व्यवस्था पर एक प्रहार था। ट्रंप की शांति योजनाएं, जेलेंस्की की सफाई और पुतिन का प्रचंड क्रोध, ये सब मिलकर ये ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो केवल तबाही का स्वाद देगी। अगर रूस ने कीव पर कोई बड़ा और अपूरणीय पलटवार किया तो नाटो देशों के लिए भी तटस्थ रहना मुश्किल होगा और यहीं से एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक महाविनाश में बदल जाएगा। पुतिन का ये आवाज की सुरक्षा में लगी वो सेंध पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि मानवता शांति की ओर कदम बढ़ाएगी या बारूद के धुएं में खुद को विलीन कर लेगी। दोस्तों, पुतिन के घर पर हुए इस 91 ड्रोनों के हमले और ट्रंप की इस कड़ी नाराजगी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की ने वाकई पुतिन की हत्या की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या रूस अब कीव को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा या ट्रंप की दखलंदाजी काम आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।